हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ज्ञान सागर। हमने यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डाटा स्ट्रक्चर के पीवाईक्यूज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी कंप्यूटर नेटवर्किंग की सीरीज स्टार्ट है, जिसमें 2023 के पीवाईक्यूज हम सोल्व कर चुके हैं। कुछ पीवाईक्यूज बचे हुए हैं जो इस वीडियो में सोल्व करेंगे। बाकी इस वीडियो में 2022 के पीवाईक्यूज हम सोल्व करेंगे। Before starting video, I will tell you about myself. I am Sonika. I have qualified STET exam 2 times. Also qualified UGC NET by Computer Science. स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट को रीड कर लेना। ये कहता है कि टीसीपी क्लाइंट है जो टीसीपी सर्वर के साथ में कनेक्टेड है। टीसीपी जो कनेक्शन है वो एक्टिव है और जो सर्वर जो है वो क्रैश हो जाता है या रीबूट होता है। जो क्लाइंट है उसने टीसीपी कीप अलाइव टाइमर यूज नहीं किया है, तो इसमें से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में से कौन सी करेक्ट होगी और कौन सी इनकरेक्ट होगी। तो स्टेटमेंट 1 को रीड करते हैं। द टीसीपी एप्लीकेशन सर्वर ऑन एस कैन लिसन ऑन पी आफ्टर रीबूट। बिल्कुल सही बात है। जब सर्वर रीबूट होता है तो ये दोबारा से री एस्टेब्लिश कर लेगा लिसनिंग सॉकेट को ऑन पोर्ट पी के ऊपर। लिसनिंग सॉकेट को पोर्ट पी पर दोबारा से री एस्टेब्लिश कर लेगा। अगर कोई भी क्रैश नहीं आता है, कोई भी ऐसा इश्यू क्रिएट नहीं होता है जो ऐसा करने में इसे प्रिवेंट करे, तो बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सेकंड की बात की जाए, इफ क्लाइंट सेंड ए पैकेट आफ्टर द सर्वर रीबूट इट विल रिसीव द RST सेगमेंट। ये भी बिल्कुल सही बात है। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। क्लाइंट जो है वो सेंड करता है पैकेट को। सर्वर जब रिबूट होता है तो जो पहले से ही एग्जिस्टिंग टीसीपी कनेक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो फिर जो क्लाइंट होता है वो रिसीव करता है RST सेगमेंट। RST सेगमेंट मतलब रीसेट सेगमेंट, वो रिसीव करता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इन द स्टैंडर्ड एथरनेट विद ट्रांसमिशन रेट। स्टेटमेंट्स को रीड कर लेना। ट्रांसमिशन रेट इक्वल्स टू 10 Mbps। लेंथ ऑफ द मीडियम गिवन है, दैट इज 2500 M। साइज ऑफ फ्रेम गिवन है 512 बाइट्स। प्रोपेगेशन स्पीड गिवन है दैट इज 2 क्रॉस 10 की पावर 8 ms। हमें बताना है ट्रांसमिशन डिले और प्रोपेगेशन डिले। बात करें ट्रांसमिशन डिले क्या होता है एंड प्रोपेगेशन डिले क्या होता है। प्रोपेगेशन डिले ये निकालने हैं ये दोनों ही। तो पहले इनके बारे में देखते हैं ये होता क्या है। जब इथरनेट के ऊपर जब सिंगल फ्रेम ट्रांसफर करते हैं, सिंगल फ्रेम जब ट्रांसफर करते हैं फिजिकल मीडिया के ऊपर, तो वो कितना टाइम टेकन करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन डिले। प्रोपेगेशन डिले होता है जब ट्रांसमिशन मीडिया पर सिंगल बिट ट्रांसफर की जाती है। सिंगल बिट, यह सिंगल फ्रेम ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगता है। जब सोर्स टू डेस्टिनेशन सिंगल बिट ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज प्रोपेगेशन डिले। अब हम बात करें ट्रांसमिशन डिले की, तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेम साइज डिवाइड बाय ट्रांसमिशन रेट। फ्रेम साइज है बाइट, ट्रांसमिशन रेट है
ट्रांसमिशन रेट दैट इज 10 Mbps। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आता है 51.2 माइक्रो सेकेंड्स। बात करें प्रोपेगेशन डिले की, प्रोपेगेशन डिले इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ मीडियम, लेंथ ऑफ मीडियम इसको डिवाइड किया जाता है, लेंथ ऑफ मीडियम को प्रोपेगेशन स्पीड से, प्रोपेगेशन स्पीड, लेंथ ऑफ मीडियम दैट इज 2500 m डिवाइड बाई प्रोपेगेशन स्पीड 2 क्रॉस 10 की पावर 8 ms। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 12.5 माइक्रो सेकेंड्स। तो TD मतलब ट्रांसमिशन डिले, ट्रांसमिशन डिले हो जाएगा आपका 51.2। फिर ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलोज द सेशन टू कंटिन्यू। इनमें से कौन सा जो है किसी भी जो सेशन हमने ओपन कर रखा है उसको कंटिन्यू करने में अलो करेगा। व्हेन ए यूजर क्वाइट्स ए ब्राउजर, जब क्वाइट ही कर दिया तो वो सेशन कंटिन्यू नहीं होगा। यूजर लॉग्स आउट एंड इज इनवैलिडेटेड बाय द सर्वलेट, जब लॉग आउट कर लिया तो भी सेशन कंटिन्यू नहीं होगा। व्हेन द सेशन इज टाइम्ड आउट, जब टाइम आउट हो जाता है तब भी टर्मिनेट हो जाता है सेशन। व्हेन द यूजर रिफ्रेश द ब्राउजर एंड देयर इज ए परसिस्टेंट कुकीज, तो जब ब्राउजर को यूजर जो है रिफ्रेश करता है और तब जब कुकीज जो है वो परसिस्टेंट होती है तब सेशन कंटिन्यू रहता है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं गिवन एथरनेट एड्रेस। ये एथरनेट एड्रेस गिवन है इन बाइनरी फॉर्म, ये बाइनरी फॉर्म में गिवन है। आपको हेक्साडेसिमल नोटेशन में ये बताना है ये क्या होगा। बाइनरी फॉर्म में 1 बिट होती हैं और हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स होती हैं। जो हेक्साडेसिमल होता है उसमें 4 बिट्स का होता है, तो हम 4 बिट्स के अकॉर्डिंग करते हैं, 4 बिट्स लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10101, 0101 को लिखते हैं हेक्साडेसिमल में 5। 1010 ये होता है 10, 10 मतलब A, 0001 मतलब 1, 0001 मतलब 1। ऐसे ही ये हो जाएगा 0101 दैट इज 5, दैट इज 5। और इस तरीके से करके सभी को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5A1155 एंड नेक्स्ट दिस वन। तो 5A 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 11 दैट इज एलिमिनेट, एलिमिनेट और एलिमिनेट। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं एक कंप्यूटर ऑन ए 10 Mbps network is regulated by a token bucket. The token bucket is filled at a rate of 2 Mbps. टोकन बैकेट रेगुलेट किया गया है और इट इज इनिशियली filled to capacity with 16 megabits. What is the maximum duration for which the computer can transmit at the full 10 Mbps? तो ये आपको निकालना है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन निकालनी है किसके, कि आप ट्रांसमिट करें किस पे एट द फुल ऑफ 10 Mbps। इसमें आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन निकालनी है, मतलब टाइम निकालना है। बात करें टोकन रेट की, टोकन रेट इनटू बैकेट दैट इज 2 Mbps, 2 Mbps। आउटपुट रेट की बात करें, आउटपुट रेट ऑफ बकेट दैट इज 10 Mbps।
तो इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी? इफेक्टिव रेट दैट इज 10 माइनस 2 8 Mbps। अब करें बैकेट की फुल कैपेसिटी। बैकेट कैपेसिटी की बात की जाए दैट इज 16 MB मेगाबाइट। सो इफेक्टिव रेट जो हो जाएगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होगा दैट इज 16 डिवाइड बाई 8 मीन्स 2 सेकेंड्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं, यहां पर सोल्व किया था इसको, तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। इन CRC कोडिंग इफ द डाटा वर्ड है 111111, ये है डाटा। डिवाइजर है 1010, रिमाइंडर है 110। तो बताना है कोड क्या होगा। कोड होता है जो डाटा होता है उसमें रिमाइंडर को उसके यहाँ पर ऐड कर देते हैं, दैट इज द कोड। तो कोड क्या होगा 111111 और साथ में ऐड कर देते हैं रिमाइंडर को। दिस विल बी द डाटा, दिस विल बी द कोड। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। द सॉल्यूशन टू सिली विंडोज सिंड्रोम प्रॉब्लम्स आर, इसकी सिंड्रोम प्रॉब्लम्स क्या होंगी? नेगलेस एल्गोरिदम, क्लार्क्स एल्गोरिदम, जैकबोन्स एल्गोरिदम और पिगी बैकिंग एल्गोरिदम। तो करेक्ट आंसर वो होगा आपका A and B, means A and B only, that is the answer. नेक्स्ट है, रीअरेंज करना है आपको OSI लेयर्स को। ट्रांसफॉर्मिंग द रो बिट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम। फ्रेम की फॉर्म में किसमें होता है? डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर। ट्रांसमिशन ऑफ रो बिट्स ओवर कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल पे होता है फिजिकल मीडिया, दैट इज फिजिकल लेयर। कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग सबनेट, कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग का काम होता है नेटवर्क लेयर पे। ट्रांसमिशन एंड डाटा थ्रू कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड TCP और कनेक्शन लेस होता है UDP। ये होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर। बात की जाए OSI मॉडल में, OSI मॉडल में सबसे पहले आता है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर, फिर होता है डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो सबसे पहले फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर मतलब B, तो पहले आ जाएगा B, फिर है डाटा लिंक लेयर मतलब A। तो इस टाइप से आप करते हो B A, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ए TCP सर्वर एप्लीकेशन इज प्रोग्राम्ड टू, इस स्टेटमेंट को पढ़ लेना, सेम टू सेम जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इसमें गिवन है, इसमें भी गिवन है, ये बताना है। स्टेटमेंट 1 में कहता है इफ क्लाइंट इज वेटिंग टू रिसीव ए पैकेट इट मे वेट इनडिफाइनेटली। बिल्कुल सही है, जब तक वो रिबूट करते हैं
तो जब वेटिंग कर रहा है तो वो कर सकता है, अनलिमिटेड वेटिंग चल सकती है अगर आपने री एस्टेब्लिश नहीं किया है। तो ये वाला जो है ये ट्रू हो जाएगा। इफ क्लाइंट सेंड ए पैकेट आफ्टर सर्वर रीबूट इट विल रिसीव FIN सेगमेंट। ये FIN सेगमेंट नहीं होता, ये रीसेट सेगमेंट होता है। ये वाली चीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी, RST सेगमेंट होता है, RST रीसेट सेगमेंट रिसीव करता है। तो ये वाला जो है ये फॉल्स हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2022 के कुछ PYQs जो हैं वो रह गए हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। अभी हमने कुछ PYQs 2023 के सोल्व किए हैं और कुछ 2022 के सोल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए 2022 के PYQs को हम सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।